26 में आपसे 26 में आपसे क्या कह रहा है? बोलो। कह रहा है ए और बी दो सेट हैं, दोनों को डिफाइन किया गया है। पहले ए सेट देखो। सेट ए में क्या कहा गया है कि इसमें एलिमेंट x कॉमा वाई टाइप के हैं, जिसमें y की वैल्यू 1/x के इक्वल है। ठीक है, हाँ ये ना। और x जो है वो 0 नहीं है, और x जो है वो सारे रियल नंबर को बिलोंग करता है। सही है। सेकेंड सेट में आपसे ये कहा गया है कि इसमें भी जो एलिमेंट है वो x कॉमा वाई टाइप के ही है ना। y जो है वो -x के बराबर है और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है। ये दिख रहा है सबको कि नहीं? देखिए, ये बात समझ में आ गई? गुड। अब ध्यान से देखना मेरी बात। अगर हम x को पॉजिटिव लेते हैं तो क्या y पॉजिटिव आएगा? यस सर। अगर x को निगेटिव लेते हो तो y भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। यहाँ पे आओ, अगर आप x को पॉजिटिव लेते हैं तो y कैसा होगा? नेगेटिव। अगर आप x को नेगेटिव लेते हैं तो y कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब सेट A और सेट B में क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन आएगा? नो सर। नो सर। क्यों नहीं आएगा? ये बात समझे कि नहीं? कॉमन सेंस से भाई, इसमें एलिमेंट में या तो x और y दोनों पॉजिटिव आएंगे या x और y दोनों नेगेटिव आएंगे। इसमें आएगा x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, और x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है। तो कोई भी एलिमेंट कभी भी सेम आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B ऑलवेज क्या आएगा? 5। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? सर इसमें तो सिंबल कोई दूसरा बना हुआ है। ये 5 ही है बेटा, 5 ही बना है। ठीक है, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए? क्यों ये 5 कह दिया मैंने? बोलो। यस सर। यस सर। सिंपल था। आगे चल के मैं इसको वैसे आपको ग्राफ से भी समझा सकता था। अगर आप ग्राफ जब जान जाएंगे, ये ग्राफ होता है y = 1/x का, और ये ग्राफ होता है y = -x का। भाई यहाँ पर आप x रखोगे, यहाँ पर आप y रखोगे, वही चीज हो गई। x रखते जाओगे y आपको मिलता जाएगा, x रखते जाओगे y मिलता जाएगा। तो जब x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, जब x निगेटिव है तो y भी निगेटिव है। यहाँ पे आओ, जब x निगेटिव है तो y कैसा है? पॉजिटिव। और जब x कैसा है? पॉजिटिव है तो y कैसा है? निगेटिव। तो ये वाले वैल्यू सारे इन दोनों क्वाड्रेंट में आएंगी, ये वाली वैल्यू सारी इन दोनों क्वाड्रेंट में आएंगी। तो कभी कुछ कॉमन नहीं आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, बट अभी ये चीज देखने के लिए आपको ग्राफ समझना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप ये कॉमन सेंस से देख सकते हो कि नहीं? समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। गुड। आफ्टर दिस 26 नेक्स्ट बताओ और कौन सा? Na का मतलब क्या दिया हुआ है? an such that n belongs to natural number। मतलब अगर इसको सेट में लिखें तो क्या लिखोगे? a, 2a, 3a, 4a, 5a एंड सो ऑन। समझ गए कि नहीं? तो बताओ व्हाट इज n5? 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो 5 की टेबल होगी। व्हाट इज n7? 7 की टेबल होगी। अब हमें चाहिए n5 इंटरसेक्शन n7। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? 35 n चाहिए कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस ये सर। कॉमन एलिमेंट तो एलसीएम पे ही आएंगे ना। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट चाहिए। कॉमन एलिमेंट मतलब 5 की टेबल 5 के मल्टीपल, 7 की टेबल 7 के मल्टीपल, दोनों के कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 35। 35 की टेबल चाहिए। समझ गए? इसका मतलब हमने Yes, कॉन्सेप्ट sir. क्या सीखा? हमने कॉन्सेप्ट सीखा Na इंटरसेक्शन Nb का मतलब क्या हुआ? Cn such that C = LCM of
A and B and n belongs to natural number, where जहां पे n r का मतलब क्या है, r n such that r belongs to, sorry, n belongs to natural number। कितने लोगों को ये सारी कहानी समझ में आई? क्या ये बात क्लियर हो गई? Yes, Yes, sir. sir. अब यहीं पे मैं आपसे अगर ये पूछता, क्या व्हाट इज n5 इंटरसेक्शन n2, तो आंसर क्या होता? And sir. Sir, 10 and 10. तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? And 35. क्लियर है? यही मैं आपसे पूछता n2 इंटरसेक्शन n3, आंसर क्या होता? 6 and 6. मैं पूछता n3 इंटरसेक्शन n√3, आंसर क्या होता? And 3. n3 इंटरसेक्शन n√3, आंसर क्या होता? सर नल सेट। Null set. भूल गए? 3 और √3 का एलसीएम नहीं निकाल पाओगे। याद आया? क्लास यहीं से स्टार्ट की, बैच यहीं से स्टार्ट किया था। यस सर। अगर ए और बी दो सेट है, गिवन सेट, ठीक, हमें दिया है सच दैट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई नहीं है। इन जनरल जब दो सेट दिए जाएंगे ना, तो ए इंटरसेक्शन बी आप फाई नहीं लोगे जब तक आपसे ये कहा ना जाए कि सेट डिसजॉइंट है। तो हमें ए यूनियन बी बनाना आता है कि नहीं? ए सेट बी सेट का कॉमन पोर्शन, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए बनाएंगे, बी बनाएंगे, ए और बी का कॉमन पोर्शन हम डिजाइन कर देंगे। ये तो बताया है मैंने, ठीक है। यहीं पे हम ए इंटरसेक्शन बी भी बना लेंगे, ए और बी दो सेट बनाएंगे, और उनका कॉमन पोर्शन बाइंड अप कर देंगे। यहीं पे हम ए माइनस बी भी बना लेंगे। ये सब हमने लास्ट क्लास में बनाए हैं, आपने नोट्स रिवाइज किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहीं पे हम बी माइनस ए भी बना सकते हैं। यहीं पे अगर हमें ए डैश बनाना है, ए को छोड़ के बाकी पूरा रीजन, ए डैश समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? ए को छोड़ के बाकी पूरा रीजन। यहीं पे अगर हमको बी डैश बनाना है तो बी को छोड़ के बाकी पूरा रीजन। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में बनाई है कि नहीं बताओ? एक बार आराम से देखो। Yes, sir. तो बताओ। यस सर। ये बेसिक थॉट, अब ये सब हमने ये डायग्राम हमने तब बनाए जब हमारे पास कंडीशन क्या है,
ए और बी में कुछ पोर्शन कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं। अब इसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अब हमें बनाना है ए डैश यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी डैश, फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश, देखते जाइए। फिर हमें बनाना है ए डैश यूनियन बी डैश, फिर हमें बनाना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। फिर हमें बनाना है ए यूनियन बी का डैश, फिर हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, सही है। 7 डायग्राम हमको अभी बनाना है। चलिए, तो बनाने का तरीका सिंपल सा है। हमको सेट के अंदर 2 सेट ए और बी दिए हुए हैं, हमको सेटेड रीजन सब में बनाना है। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, ए और बी 2 सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। हमें क्या लेना है, ए डैश, तो ए के बाहर का पूरा रीजन लेना है। ए डैश मतलब ए के बाहर का पूरा रीजन। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हो, बोलो भाई। ये आ गया ए के बाहर का पूरा रीजन। यस सर। अच्छा, इसमें हमें यूनियन लगाना है क्या, सर बी। यानी इसमें बी को भी इंक्लूड कर लेना है। तो बी की वजह से इतना पोर्शन छूट रहा था, देखो। तो यही आ गया कि नहीं, वेन डायग्राम चेक करके बताओ, बोलो। यस सर। मतलब हमने क्या किया, यूनियन मतलब एक साथ कंबाइन करना। तो ए डैश बनाया, ए डैश मतलब ए के बाहर का पूरा रीजन हमने सेट किया था। ये ए के बाहर का पूरा रीजन था। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं। अब जैसे हमने इसमें बी को इंक्लूड करना था, तो बी का इतना पोर्शन छूट रहा था, ये वाले एलिमेंट भी इंक्लूड हो गए। तो क्या ये ओनली ए लिखा है, क्या ये ए माइनस बी की तरह ट्रीट हो रहा है कि नहीं, ये बताओ। Yes, कितने sir. लोगों को बनाने का तरीका समझ में आया, आया सबको। चलो, तो कॉमन सेंस से बताओ, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश। सर ओनली बी छोड़ के बाकी सब। ये दिख रहा है सबको कि नहीं, बताओ। ओनली बी छोड़ के बाकी सब। एम आई करेक्ट और नॉट। चलिए, दोनों समझ में आ गए सबको। कोई डाउट आ रहा हो तुरंत पूछ लेना। गुड, अगला आओ, ए डैश यूनियन बी। अब क्या है, अब इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन पोर्शन। ए डैश मतलब ए के बाहर का पूरा रीजन, सही है। और उसके साथ हमें क्या लेना है बताओ, कॉमन किसको लेना है, बी को। तो क्या सिर्फ ओनली बी वाला रीजन बचेगा, यस सर। जहां से लगे कि समझ में आना बंद हो गया वहां मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। ए बी, कितने लोगों को ये बात समझ में आई। Yes, sir. सर आ गए। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। इसमें क्या हुआ देखो जरा ध्यान से, ए डैश मतलब
इस ए के बाहर का पूरा रीजन, मतलब ये छोड़ दो, बाकी पूरा लेना है। ठीक है, ये पूरा रेड हो गया। अच्छा, हमें उसका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इस रेड वाले रीजन में बी का कौन सा रीजन आ गया है वो लेना है केवल। नहीं समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं, तुम ऐसे समझो। देखो वेन डायग्राम में क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने बनाया ए डैश, तो ए डैश को हमने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, तो ए को छोड़कर बाकी हमने पूरा रीजन ले लिया है। दिखा तुमको? अच्छा, अब बी बनाना है, तो बी सेट कौन सा है? ये वाला। दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, यानी दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, मतलब ऐसा पोर्शन बताओ जहां पर ये वाली लाइन भी हो और ये वाली लाइन भी हो। इसका मतलब ए डैश बनाया पहले, और उस ए डैश का जो रेड वाला पोर्शन था, बी में कितना रेड आ रहा था वो देख लिया, तो बी में इतना ही तो रेड आया था केवल, क्योंकि इंटरसेक्शन था। अगर यही यूनियन था पहले, तो बी वाला रीजन जो बच रहा था उसको भी इंक्लूड कर दिया था। इंटरसेक्शन आया तो कॉमन लेना, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में दिख रहा हो एक साथ, तो ए के बाहर और बी में, तो ए के बाहर और बी में सिर्फ इतना ही तो दिख रहा है आपको। आप समझे? हाँ सर समझ गए। Good. अगर ये समझ गए हो तो ये तुरंत समझ जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? बी डैश मतलब सर बी को बी छोड़ के के बाहर और जो ए में हो, तो ये रहा बी। बी के बाहर जो ए में है तो सिर्फ इतना ही तो है। ओनली है। कितने लोगों को ये सब समझ में आ रहा है? बोलो भाई। Yes sir. Yes sir. आ रहा है। यस सर, आ रहा है। गुड। गुड गुड। दिख रहा है सबको कि नहीं? Yes. अभी यहीं पे और भी बनाएंगे, चलो तो बाद में देखते हैं। आगे आओ। ए डैश यानी ए के बाहर का पूरा रीजन, यूनियन बी डैश मतलब बी के बाहर का पूरा रीजन। तो अगर आप में से किसी ने इसका ग्राफ अटेम्प्ट लिया हो, मतलब किसी ने बनाने की कोशिश की हो, तो शायद ये सर कॉमन छोड़ के बाकी सारा। हाँ, अगर किसी ने अटेम्प्ट कोशिश की हो तो ऐसा आता है, मतलब जो बीच का कॉमन पोर्शन है उसको छोड़ दो, बाकी पूरा। बोलो। समझ में आया लोगों को? नहीं आया बताओ, अलग से Yes sir. समझाओ। आ गया. अलग से अगर आप समझना चाह रहे हैं तो मैं समझा देता हूँ। क्या करना था हमें? सबसे पहले ए के बाहर जाना था, तो ए के बाहर का पूरा रीजन हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन से शेडेड बनाया। ये वो रीजन है जो ए के बाहर है। सही है? अच्छा, ये ए डैश की बात हो गई। अब इसमें हमें बी डैश बनाना है। बी डैश क्या हुआ? वो रीजन जो बी के बाहर है। बोलो भाई। Yes sir. बी डैश का मतलब हुआ वो रीजन जो किसके बाहर है भाई? बी के। क्या? अच्छा, दोनों में हमें लगाना क्या है? यूनियन। यूनियन का मतलब वो पोर्शन छोड़ दो जहां पर कुछ भी ना आया हो। ये वो पोर्शन है जहां पर एक भी लाइन आ रही है, बताओ। ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन आई यहाँ पे, ना तो यहाँ वर्टिकल लाइन आई, और यूनियन लगा हुआ है, तो कॉमन वाला पोर्शन देखना नहीं है, जो दोनों, मतलब जहां पर दोनों में से कोई भी लाइन आ जाए वो पोर्शन ले लो। इसका मतलब इस पोर्शन को छोड़ के बाकी पूरा पोर्शन शेडेड कर देंगे। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ रही है?
गुड। अच्छा, अगर इसी में इंटरसेक्शन लगाते तो जहां पर दोनों पोर्शन आ रहे होते, तो दोनों पोर्शन कहाँ कहाँ आ रहे हैं? इस पूरे रीजन को छोड़ के बाकी पूरा नहीं क्या? तो इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में क्या आता? बोलो। ए और बी के बाहर का पूरा रीजन आ जाता कि नहीं? कितने लोगों को ये सब समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है। जहां लगे कोई डाउट आ रहा है वहां मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। तो हमें दो सेट दिए थे, ए और बी। इसमें ए सबसेट ऑफ बी था, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर ए बी के अंदर ही ए सेट था। पहले ए यूनियन बी, तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी पूरा बी सेट हो जाएगा। यस सर। ए इंटरसेक्शन बी ए सेट हो जाएगा। ए माइनस बी क्या फाई हो जाएगा? कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। यस बी माइनस ए में बी का वो रीजन बचेगा जो ए को छोड़कर है। गुड। ए डैश का मतलब ए के बाहर का पूरा रीजन। बोलो भाई जल्दी से। यस सर। बी डैश का मतलब बी के बाहर का पूरा रीजन। गुड। अब आओ ए डैश, ए के बाहर का पूरा रीजन यूनियन बी डैश, तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया कि नहीं? ये समझ में आया सबको? बोलो। यस सर। भाई ए डैश मतलब ए को छोड़कर बाकी पूरा रीजन लेना है, और उसमें बी भी ले लेना है, यूनियन लगा है ना। तो ये वाला रीजन भी आ गया क्योंकि ए तो बी के अंदर ही है ना। तो क्या ये पूरा यूनिवर्सल सेट कवर कर ले गया? बोलो भाई। यस सर। गुड। यस सर। इसमें आओ, बी के बाहर का पूरा रीजन यूनियन ए, तो इसमें क्या करोगे? बी के बाहर का पूरा रीजन तो सेट होगा ही हाँ, नहीं, ये भी होगा। ए होगा। और ए भी सेट हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? हाँ। बोलो भाई। क्योंकि क्या लगा था? यूनियन। वेरी गुड। अब आओ, ए के बाहर का पूरा रीजन और उसका बी से इंटरसेक्शन, तो क्या इसमें सिर्फ ओनली बी वाला रीजन आएगा? बोलो। यस सर। देख लो किसी को डाउट आ रहा हो तो। अब आओ, बी के बाहर का पूरा रीजन और उसका ए से इंटरसेक्शन, तो क्या ये फाई होगा? यस सर। समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? गुड। आगे आओ, ए डैश मतलब ए के बाहर का पूरा रीजन यूनियन बी डैश, मतलब ए के बाहर का रीजन आया ना, और बी के भी बाहर का रीजन। बोलो भाई। यस सर। ए के भी बाहर का रीजन और बी के भी बाहर का रीजन, तो इसका मतलब ए छोड़ के बाकी पूरा आ जाएगा। यूनियन लगा है ना। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। ये समझ में आया कि नहीं? ए के बाहर का रीजन, बी के भी बाहर का रीजन, बट यूनियन लगा है, तो ये वाला रीजन काउंट हो जाएगा। बोलो भाई। डन। यस सर। गुड। आगे आओ, इंटरसेक्शन में क्या होगा? सिर्फ ए और बी के बाहर के दोनों रीजन आ जाएंगे, जो ए के भी बाहर हो और बी के भी बाहर हो। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ रही है? जो चीज ना है पूछ लो। डन है भाई।
Yes, sir. आगे आओ, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी तो बी होगा और उसका डैश क्या होगा, बी के बाहर का रीजन। देख लो, कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बता दो। ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए, उसके बाहर का रीजन, दैट इज ए डैश। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ। गुड। ए माइनस बी तो फाई होगा और फाई का डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। Universal. बी माइनस ए क्या होगा, बी में से ए को हटा दिया, उसका डैश लोगे तो बाकी बचा हुआ पूरा रीजन आ जाएगा कि नहीं। अरे हाँ या ना। Yes, sir. इसमें ये ए वाला छोटा सा पोर्शन भी सेटेड होगा कि नहीं बताओ। Sir, होगा. अब ये सारे आंसर हो गए, किसी को किसी में भी कोई डाउट आ रहा हो तुरंत पूछो, ask me if you have doubt at सर लास्ट any वाला, Venn diagram। हाँ लास्ट वाला क्या, सर लास्ट वाला मतलब कैसे करेंगे? बी माइनस ए बनाया था, कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस ए बनाया था, उसी में क्या यस लगा सर, दिया, कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस ए छोड़ दो, मतलब इतना छोड़ दो, बाकी पूरा कॉम्प्लीमेंट कर दो। और पूछो, और पूछो भाई। डन। Yes, sir. डन हो गया, कोई डाउट बच रहा है तो बताओ। नहीं ना, No, sir. पक्का। यस वेरी गुड। अब आओ जरा, तो हमने क्या देखा, अब वेन डायग्राम से, हमने इतनी देर से वेन डायग्राम बना रहे हैं तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ए यूनियन बी का अगर हम डैश लें तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आता है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का डैश लें तो वो ए डैश यूनियन बी डैश आता है। इसे हम कहते हैं डिमोवर्स थ्योरम। मतलब समझ गए, नाम पे जाने की आपको जरूरत नहीं। ये वेन डायग्राम से दिख रहा है कि नहीं सबको, बोलो कैसे दिख रहा है बताओ। अगर आप ए यूनियन बी का वेन डायग्राम देखो, देखो ए यूनियन बी के डैश का वेन डायग्राम देखो, ये था कि नहीं भाई। Yes, sir. था ना। और यही सेम डायग्राम किसका था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। याद दिलाऊं, देखो इसका डायग्राम देखो और इसका देखो, इसका, क्या दोनों वेन डायग्राम सेम है, Yes, sir. देख लो फिर बताओ। गुड, सेम लॉजिक, क्या ये जो दोनों वेन डायग्राम सेम है, Yes, sir. तो इसका मतलब जो वेन डायग्राम किसका है, ए डैश यूनियन बी डैश का। क्या वही सेम वेन डायग्राम
ए, क्या यही सेम डायग्राम ए यूनियन बी के डैश का है? सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी के डैश का है? देखो तो ये दोनों सेम होंगे कि नहीं? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है बताओ? यस सर। आ रही है। जो पहला रिजल्ट क्लियर हुआ सबको वेन डायग्राम से दिखा? चलो, यस सर। वेरी गुड। पहला ऑब्जर्वेशन सबको वेन डायग्राम से क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बता दे अभी। वो नहीं है ना? गुड। सेकेंड रिजल्ट इसी वेन डायग्राम में देखना। A minus B is nothing but A intersection B dash, and B minus A is nothing but A dash intersection B, या A में से A यूनियन A में से A इंटरसेक्शन B माइनस कर दिया, या B में से B इंटरसेक्शन A माइनस कर दिया। ये प्रॉपर्टी समझ में आई? यस सर। देखो सेम लॉजिक था कि नहीं था? अगर आपने A माइनस बी बनाया था और B माइनस ए बनाया था तो यही काम किया था ना। ये था A, ये था B। A माइनस बी में आपने यही रीजन सेट किया था, और A इंटरसेक्शन B डैश मतलब B के बाहर और A के साथ भी यही रीजन था। अच्छा, A में से अगर हम A इंटरसेक्शन B हटाएंगे तो भी यही बचेगा। देखा? सेम लॉजिक यहां लगाया था आपने। चाहे A माइनस बी बनाओ, चाहे A इंटरसेक्शन B डैश बनाओ, चाहे A में से A इंटरसेक्शन B हटा दो, B माइनस A के लिए क्या बनाओगे? चाहे तो A डैश में B का इंटरसेक्शन ले लो, या B में से B इंटरसेक्शन A हटा दो। सारी बातें सेम है कि नहीं? तो सब हम वेन डायग्राम से ही ऑब्जर्व कर ले जा रहे हैं। डन? गुड। अगला ऑब्जर्वेशन आपने किया, अगर आप A माइनस बी का डैश लेते हो तो वो क्या आता है? A छोड़ के बाकी पूरा, तो क्या वो A डैश यूनियन B आता है? और अगर आप B माइनस A का डैश लेते हो तो क्या आता है? A यूनियन B डैश आता है। याद आया? आपने वेन डायग्राम बनाया है इसका? कॉल कराऊं? देखो A माइनस बी, देखो ये रहा, उसका डैश ये रहा। हाँ बोलो भाई। और यस सर। और इसके बाद क्या देखोगे? ये सेम किसके दिख रहा है आपको? है कोई डायग्राम? ए डैश यूनियन बी। A डैश क्या दोनों सेम है? देखो यस सर। कितने लोगों को ये सब समझ में आ रहा है भाई? पूरी कहानी क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। पूरी कहानी क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। तो वेन डायग्राम से क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकले, समझ में आ गया सबको? अब किसी भी कंडीशन में आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। A माइनस बी का जब आप डैश बनाएंगे तो उसमें A माइनस बी को छोड़ के बाकी पूरा आ जाएगा।
और जब आप b माइनस ए का डैश बनाएंगे तो b माइनस ए को छोड़ के बाकी पूरा आ जाएगा। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। यह a माइनस बी का डैश या a डैश यूनियन, यह b माइनस ए का डैश या b डैश यूनियन। ये हमने वेन डायग्राम से 3 रिजल्ट आपको निकाल के बताए। क्या रिजल्ट हमें समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा, इन सब के वेन डायग्राम सेम बनते हैं। बोलो भाई, Yes, sir. यहाँ तक की पूरी Yes, कहानी sir. क्लियर है? Yes, sir. अब यहीं पे ये नोट हो गया ना? Yes, sir. अब ये तो 2 सेट पे कंडीशन थी। अब मैं यहीं पे आपसे ऐसे दूं, A, B, C are 3 given set और उनका वेन डायग्राम कुछ ऐसा है। ये सेट A है, ये सेट B है और ये सेट C है। A, B, C। ठीक है, तो अब आओ, A यूनियन B यूनियन C क्या बनेगा? सर तीनों ABC। Yes, sir. तीनों को सेटेड कर दें? Yes, sir. कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. डन है? अच्छा, यहीं पे आओ, A डैश यूनियन B यूनियन C क्या बनेगा? सर लॉजिक से ए चलना को है। ओनली ये को छोड़ के बाकी सारा। यस सर। वेरी गुड। A डैश मतलब A के बाहर रहना है, बट B और C पूरा लेना है। आया ना? A के बाहर रहना है बट B और C पूरा लेना है, तो यानी ओनली A छोड़ दें। तो जो A का प्योर A है वही छोड़ दो, बाकी पूरा सेटेड होगा कि नहीं पहले बताओ। यस सर। Yes, sir. कितने लोगों को ये समझ में आया भाई? A छोड़ दिया, बाकी पूरा सेट कर दिया। A डैश बनाया मतलब A के बाहर का रीजन बनाया, ठीक है, उसमें B भी लेना है और C भी लेना है, और A के बाहर का तो पूरा रीजन लेना ही लेना है। तो सिर्फ इतना छोड़ के बाकी पूरा रीजन रेड हो गया कि नहीं? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? गुड। तो अब इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन वेन डायग्राम में आपसे दिए जाएंगे, आप बना लोगे? अब बताओ जरा। A डैश यूनियन B डैश यूनियन C, सर ए और बी के पार्ट को छोड़ के बाकी सारा। Yes, sir. A डैश यूनियन B डैश। अब देखो कॉमन सेंस कैसे चलाओगे भाई। A डैश यूनियन B डैश यूनियन C चाहिए हमें। A डैश यूनियन B डैश का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B का डैश। हाँ या ना? Yes, A sir. डैश यूनियन B डैश का मतलब क्या होता है? A और B का कॉमन पोर्शन छोड़ के बाकी पूरा, और उसी में C का यूनियन और ले लेना है। Yes, sir. तो इसका मतलब A और B का कॉमन पोर्शन छोड़ के बाकी तो पूरा ही लेना था, Yes, sir. बट उसमें C और ले लेना है। कितने
कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इसका मतलब इतना पोर्शन छोड़ के बाकी पूरा सेटेड हो जाएगा। बोलो भाई। Yes, sir. देख लो, अगर कहीं कोई डाउट बच रहा हो तो प्लीज इन्फॉर्म कर दो। देख लो कितना पोर्शन छोड़ रहा हूं मैं। दिख रहा है तुम लोगों को कितना छोड़ रहा हूं भाई? Yes, sir. सिर्फ इतना पोर्शन छूट रहा है, ये वाला बस, बाकी पूरा सेटेड है। भाई सिंपल सी बात थी ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी के हिसाब से ये वाला पोर्शन छोड़ के बाकी पूरा सेटेड हो जाएगा। उसमें सी को और ले लेना है तो इतना पोर्शन और ले लेना। क्या कहते हो? समझ पाए क्या हुआ ये? Yes, sir. गुड। अब यहीं पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, बताओ। सर ए और बी का कॉमन और सर तीनों का कॉमन। सोचो आराम से। ए डैश तो इंटरसेक्शन only बी C. डैश मतलब ए के बाहर बी के बाहर और सी को इंक्लूड करते हुए। सर ओनली सी आएगा। ओनली सी आएगा, वेरी गुड। सिर्फ इतना आएगा, देखो। अरे यार तुम लोग कॉमन सेंस जब नहीं लगाते हो, अभी सब सिखाया ना। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी चाहिए। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हो गया ए यूनियन बी का डैश, मतलब ए और बी के बाहर और उसका सी से कॉमन। अब आओ, ए के बाहर का पूरा रीजन, बी के बाहर का पूरा रीजन, और जो रीजन सी में हो सिर्फ उतना ले लो। तो सिर्फ सी वाला रीजन आ गया कि नहीं? या अगर इसको लैंग्वेज वाइज पढ़ो, ए नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, सी चाहिए। मतलब सी का वो पोर्शन चाहिए जिसमें ए और बी नहीं हो। तो सी का वो पोर्शन चाहिए जिसमें ए भी ना हो और बी भी ना हो। तो इसका मतलब क्या बचा? सिर्फ सी बचा। Sir. इंटरसेक्शन लगा था तो तीनों का कॉमन पोर्शन लेना है, मतलब ए के बाहर हो, बी के बाहर हो और सी में हो। तो ए और बी दोनों के बाहर मगर सी में हो। ये समझने की बात होगी। हाँ, और कोई पूछो कुछ। सर ये एक मतलब मेरे को डाउट है यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो जो ए और बी का कॉमन पोर्शन होगा वो भी तो इंटरसेक्शन में आएगा, कहाँ पे बीच का बेटा? पार्ट। कहाँ पे तुमको डाउट है? सर इसी क्वेश्चन में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी है, हाँ, तो सर यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में बाहर का पूरा पोर्शन, ए और हाँ। बी के बाहर का पूरा पोर्शन, और जो बीच का कॉमन पार्ट है वो भी तो आएगा। वो क्यों आएगा भाई? सर कॉमन है ना दोनों में। ए के बाहर और बी के बाहर चाहिए, ए के बाहर और बी के बाहर में ए और बी का कॉमन पोर्शन कैसे आ जाएगा? अरे तुम तो वापस ही चले गए यार। ए के बाहर का पोर्शन चाहिए, बी के भी बाहर का ही पोर्शन चाहिए, तो दोनों का कॉमन पोर्शन तो दोनों में है ना, दोनों के अंदर है। यस सर। आपको रहना दोनों के बाहर है। ओके सर। क्या ये डाउट क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? यस सर, हो गया। पक्का? हो रहे हैं। तो अब इस तरह की कोई भी चीज आपसे पूछी जाएगी तो आप वेन डायग्राम समझ के बना लेंगे कि नहीं, बताओ? हाँ या ना?
अब आओ, यस सर। थोड़ा सा ट्विस्ट किया इस बार। क्वेश्चन दिया A and B are two given set, ठीक है, सच दैट, भाई ऑफ कर लो, ए और बी दो सेट है, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट इस बार ट्रायंगल है। यूनिवर्सल सेट क्या है? ट्रायंगल। ये है सेट ए, मतलब ट्रायंगल का इतना पोर्शन, और ये रहा सेम ट्रायंगल, ये है सेट बी, ट्रायंगल का इतना पोर्शन, ठीक है। मतलब अगर मैं दोनों को एक साथ बनाऊंगा तो इसका मतलब ये सेट ए का रीजन होगा, दिख रहा है, ये सेट बी का रीजन होगा। ओके, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? यस सर। पक्का? गुड। अब आपको बताना है, वेन डायग्राम आपको बनाने हैं। लॉजिक तो आपको सिंपल वही लगाना है जो आपने सीखा है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश बी डैश, ए डैश यूनियन बी, ए यूनियन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश। सही है, सारे बनवा लेता हूँ। ए माइनस बी, बी माइनस ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए माइनस बी का डैश, बी माइनस ए का डैश। सारे ही हो गए लगभग। सही है, तो देखो मैं आपको कुछ बना के बता देता हूँ, बाकी आपको घर से बनाना है। ए आप साथ में बनाते जा रहे हो ना? बोलो भाई। यस सर। लॉजिक सिंपल है, लॉजिक में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेट कैसे भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ए यूनियन बी की बात करते हैं, तो ए और बी दोनों को इंक्लूड कर दो। ये रहा ए, ये रहा बी। क्या ये ए यूनियन बी है? देखो, यस सर। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का जो कॉमन पोर्शन था, देखो यही तो था ना। बोलो भाई, Yes, इतना पोर्शन ए का है, इतना पोर्शन बी का है, दोनों का कॉमन पोर्शन यही है। सही है। ए डैश मतलब ए के बाहर का पूरा पोर्शन, बी डैश मतलब बी के बाहर का पूरा पोर्शन। बोलो, देखते जाना, कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो तुरंत मुझे बताना। यहाँ तक सबने डायग्राम बना भी लिए होंगे, क्योंकि अभी आपने एक बार वो वाले डायग्राम बनाए ना, तो अब जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर आओ, ए डैश यूनियन बी, इसका मतलब ए के बाहर रहना है और बी को इंक्लूड करना है। तो ए के बाहर जाते ही बी को इंक्लूड करोगे, ए के बाहर का पूरा पोर्शन ये होगा,
और बी को इंक्लूड करोगे तो इतना और इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या ये है? देखो देखो ध्यान से, जल्दी बताओ, बोलो भाई। गुड, आगे आओ। ए यूनियन बी डैश मतलब बी के बाहर रहना और ए को इंक्लूड कर लेना। बी ये रहा आपका, बी के बाहर वाले में रहना है और ए को इंक्लूड कर लेना है, तो इतना और इंक्लूड कर लोगे तो क्या ये आएगा? देखो, यानी ओनली बी को छोड़ के बाकी पूरा। क्या कहते हो तुम लोग? यस सर। गुड, आगे बढ़ो। अब इंटरसेक्शन में आओ। ए डैश यूनियन बी डैश मतलब ए के बाहर और बी में कॉमन, ये रहा ए के बाहर का रीजन जो बी में भी हो, तो सिर्फ इतना है कि नहीं? बोलो भाई, ये ए है, ए के बाहर ये वाला पूरा पोर्शन है और इसमें इतना पोर्शन बी में है, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। समझ पा रहे हो यूनियन इंटरसेक्शन का यूज? गुड। ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश मतलब बी के बाहर, बी के बाहर मतलब ये वाला पोर्शन, और ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए हमें, दैट इज ओनली ए। समझ में आया कि नहीं भाई? यस सर। गुड, आगे बढ़ो। ए माइनस बी मतलब ए में से बी हटा दो। अरे हाँ है ना। बी माइनस ए Yes. मतलब बी में से ए हटा दो। ए डैश यूनियन बी डैश, ए के भी बाहर और बी के भी बाहर, मतलब जो ए और बी का कॉमन पोर्शन है उसके बाहर। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए के भी बाहर और साइमल्टेनियसली बी के भी बाहर, मतलब जो ए यूनियन बी का पूरा पोर्शन है उसके बाहर का पोर्शन। नहीं समझे? बोलो भाई। ए यूनियन बी के का जो पूरा पोर्शन है उसके बाहर का पोर्शन। ये समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना? यस सर। भाई इतना पोर्शन ए में आ गया, इतना पोर्शन बी में आ गया, तो इसके बाहर का यही तो पोर्शन बचा। या ए के बाहर जाओगे ये वाला पोर्शन सेटेड होगा, बी के बाहर जाओगे ये वाला पोर्शन सेटेड होगा, दोनों में कॉमन पोर्शन यही आ रहा है ना, सिर्फ कितना? स्ट्रेटजी सारी वही है जो अपने ऊपर सर्किल में बनाई है, सारा काम वैसे ही चल रहा है, नया कुछ नहीं है। ए माइनस बी का डैश मतलब ए और बी का पोर्शन छोड़ के, ओनली ए छोड़ के, तो ओनली ए में इतना पोर्शन आता है, इसको छोड़ के बाकी पूरा रेड कर दो। क्या कहते हो? यस। और लास्ट ऑफ बी माइनस ए मतलब ओनली बी, ओनली बी, ओनली बी में कितना पोर्शन आया? ओनली बी में क्या ये पोर्शन आता है? इसको छोड़ के बाकी पूरा। क्या ये सारे वेन डायग्राम समझ में आए? बताओ भाई। यस सर। कहीं कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज अपनी बात मुझे इन्फॉर्म करेंगे तुरंत। बोलिए, क्लियर है सारे वेन डायग्राम? यस सर। चलिए, अभी होमवर्क में